सभी को नमस्कार। आज मैं आपको राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में चलने वाले व्यवसाय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सैद्धांतिक विषय से एक प्रकरण नंबर सिस्टम की जानकारी दूंगी। तो आइए जानते हैं कि नंबर सिस्टम क्या है, नंबर सिस्टम के कितने प्रकार हैं तथा उनका कन्वर्जन कैसे किया जाता है। शुरू करते हैं नंबर सिस्टम से। नंबर सिस्टम क्या है? डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में किसी भी प्रकार की सूचना को नंबर सिस्टम में प्रदर्शित किया जाता है। जब भी हम कोई कैरेक्टर या वर्ड कंप्यूटर में लिखते हैं तो कंप्यूटर उसे नंबर्स में बदल देता है, क्योंकि कंप्यूटर केवल नंबर्स को ही समझता है। जैसे यदि हमारे पास किसी भी प्रकार का डेटा हो, चाहे वो ऑडियो हो, वीडियो हो, ग्राफिक्स हो या फिर कोई भी नंबर हो, इन सभी को कंप्यूटर नंबर्स में बदल देता है। उनके लिए ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स, संख्या कंप्यूटर को कुछ नहीं समझ में आएगा, वो सभी को नंबर्स में बदल देगा। देखिए मैंने हाईलाइट किया है, किसी भी प्रकार की सूचना को नंबर सिस्टम में प्रदर्शित किया जाता है और कंप्यूटर किसी भी सूचना को नंबर में बदलता है, क्योंकि वो नंबर को ही समझ पाता है। नेक्स्ट देखेंगे नंबर सिस्टम के प्रकार। मुख्यतः 4 प्रकार के नंबर सिस्टम प्रयोग में लाए जाते हैं। पहला है बाइनरी नंबर सिस्टम, दूसरा है ऑक्टल नंबर सिस्टम, तीसरा है डेसिमल नंबर सिस्टम, चौथा है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। इन नंबर सिस्टम का हम बारी बारी से एक एक करके अध्ययन करेंगे कि बाइनरी नंबर सिस्टम में क्या होता है, ऑक्टल नंबर सिस्टम में क्या होता है, ऐसे ही डेसिमल और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में क्या होता है। तो सबसे पहले देखेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम में क्या होता है। बाइनरी नंबर सिस्टम, डिजिटल कंप्यूटर अपना सारा डेटा बाइनरी नंबर में ही प्रदर्शित करता है। अभी अभी मैंने बताया कि कंप्यूटर सारा डेटा बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करता है। बाइनरी सिस्टम में केवल 2 नंबर 0 तथा 1 प्रयोग किए जाते हैं। आपको बाइनरी नंबर सिस्टम में याद रखना है कि 0 तथा 1 नंबर प्रयोग किए जाते हैं। इसे मैंने हाईलाइट भी किया है। इसलिए इसका आधार 2 होता है। आधार को बेस वैल्यू या रेडिक्स वैल्यू भी कहा जाता है। ठीक है, आधार 2 इसलिए होता है क्योंकि इसमें केवल 2 डिजिट्स होती हैं। 2 डिजिट्स मतलब 0 तथा 1। बाइनरी नंबर सिस्टम में अंकों को बाइनरी डिजिट या बिट भी कहते हैं। आप 0 1 को डिजिट या बिट भी बोल सकते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम का एक उदाहरण देखते हैं कि इस नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम में चूंकि केवल 2 ही नंबर होते हैं, 0 तथा 1, तो पूरा नंबर 0 और 1 का ही कॉम्बिनेशन होगा, कोई और अदर नंबर बाइनरी नंबर में नहीं हो सकता। इसी देखिए बेस वैल्यू 2 है। बेस वैल्यू से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि यह नंबर किस नंबर सिस्टम का है। जैसे कि अगर यहाँ पर बेस वैल्यू ना हो तो हम नहीं आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि यह नंबर बाइनरी नंबर सिस्टम का है। इसलिए बेस वैल्यू का होना बहुत आवश्यक है। नेक्स्ट देखते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम में केवल 8 अंक, ध्यान दीजिएगा, केवल 8 अंक 0 से 7 तक प्रयोग होते हैं, इसलिए इसका बेस 8 होता है। ये 8 अंक निम्नानुसार हैं 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, क्योंकि इसमें 0 से 7 तक नंबर्स की टोटल संख्या 8 है, इसलिए इसकी बेस वैल्यू 8 है। जितने नंबर्स होंगे उतना ही उस नंबर सिस्टम का बेस वैल्यू होगा। तो अगर हमें बेस वैल्यू पता है तो हमें ये पता चल जाता है कि इसमें कितने नंबर्स हैं। ठीक है, और कौन कौन से नंबर हैं। सभी नंबर सिस्टम में वैल्यू जो है वो 0 से शुरू होती है, ये ध्यान रखिएगा। ऑक्टल नंबर सिस्टम का एक उदाहरण देखते हैं। देखिए हमने लिखा है 242, इसकी बेस वैल्यू मैंने लिखी है 8।
देखिए 242 ऑक्टल नंबर सिस्टम में 0 से 7 तक के बीच की कोई वैल्यू ले सकते हैं और 242 0 से 7 के बीच की वैल्यू है और बेस मैंने यहाँ पर 8 लगाया है। इस 8 की वजह से ही हम पहचान पाते हैं कि ये नंबर ऑक्टल नंबर सिस्टम का है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, डेसिमल नंबर सिस्टम में किसी भी संख्या को प्रदर्शित करने के लिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तथा 9 अंक प्रयोग किए जाते हैं। इस नंबर सिस्टम का आधार 10 है, क्योंकि 0 से 9 तक नंबर यूज होते हैं। टोटल संख्या इनकी 10 है, आधार 10 है। बेस किसी नंबर सिस्टम में प्रयोग किए जाने वाले अंकों की संख्या होती है। अभी मैंने बताया कि टोटल नंबर जितने होंगे उतने ही बेस वैल्यू या आधार वैल्यू होगी, इसमें वही बताया गया है। डेसिमल नंबर सिस्टम में 10 अंक होते हैं, इसी कारण इसका बेस भी 10 होता है। ठीक, डेसिमल नंबर सिस्टम का एक उदाहरण देखते हैं 162। डेसिमल नंबर सिस्टम में कोई भी नंबर आप 0 से 9 तक लिख सकते हैं और इसकी बेस वैल्यू 10। बेस वैल्यू की वजह से पता चल रहा है ये डेसिमल नंबर सिस्टम है, डेसिमल नंबर है डेसिमल नंबर सिस्टम का। अगर यहाँ पर 162 लिए हैं तो अभी हमने पढ़ा कि देखिए ऑक्टल नंबर में भी 0 से 7 तक नंबर होते हैं और यहाँ पर भी 162 है जो 0 से 7 के बीच में है, लेकिन यहाँ पर 10 लगा हुआ है, डेसिमल वैल्यू इसकी 10 है, इसलिए ये नंबर डेसिमल नंबर सिस्टम का। अगर यहाँ पर 8 लगा होता तो ये वैल्यू ऑक्टल नंबर सिस्टम की हो जाती, अगर कुछ नहीं लगा होता तो कंफ्यूजन हो जाता। ठीक है, तो इसलिए बेस वैल्यू बहुत आवश्यक है आपको पता करने के लिए कि ये नंबर किस नंबर सिस्टम का है। आगे चलते हैं, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अब जानेंगे कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में 10 अंक तथा 6 अल्फाबेट प्रयोग होते हैं जो कि निम्न है। 10 अंक और 6 अल्फाबेट। देखिए 10 अंक 0 से 9 तक और अल्फाबेट्स ए से एफ तक, 6 अल्फाबेट। ठीक है, हेक्साडेसिमल नंबर में याद रखना है कि यह अल्फा न्यूमेरिक कोड है, इसमें अल्फाबेट्स भी यूज होते हैं और न्यूमेरिक वैल्यू भी यूज होती है। ए से एफ तक आपके अल्फाबेट्स हैं और 0 से 9 तक आपके न्यूमेरिक वैल्यू है। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में 10 को ए के द्वारा, आप देख सकते हैं 9 के बाद 10 आता है, लेकिन हमने हेक्साडेसिमल कोड में 9 के बाद ए लिया है, इसका मतलब ए की वैल्यू जो होगी वो 10 होगी। 9 के बाद 10 आता है, यहाँ पर 9 के बाद ए लिया है तो ए की वैल्यू 10 होगी। तो 10 को ए के द्वारा, 11 को बी के द्वारा, 12 को सी के द्वारा, 13 को डी के द्वारा, 14 को ई के द्वारा, 15 को एफ के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। देख सकते हैं 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो कभी कभी पूछा जाता है कि हेक्साडेसिमल नंबर में 13 को किस नंबर से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आप देख सकते हैं 9 के बाद आगे काउंटिंग शुरू कर दीजिए, 10, 11, 12 और 13। तो 13 को डी के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, इस नंबर सिस्टम में कुल 16 अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू होती है, इसलिए इसका बेस 16 होता है। 10 न्यूमेरिक वैल्यू है और 6 अल्फाबेट्स हैं, टोटल संख्या इनकी 16 है, इसलिए इसका बेस 16 होता है। उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं 2a, 2 न्यूमेरिक वैल्यू है और ए अल्फाबेटिकल है, इसकी बेस वैल्यू 16 है, इससे हम पता लगा सकते हैं कि यह नंबर हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का है। नेक्स्ट देखते हैं बाइनरी से डेसिमल रूपांतरण। बाइनरी अंकों को डेसिमल में बदलने के लिए पहले बाइनरी अंकों को दाएं से बाएं लिख लिया जाता है, उसके बाद उसके अंकों के मान को स्थानीय मान से गुणा कर उन्हें जोड़ दिया जाता है।
ठीक है। बाइनरी से डेसिमल कन्वर्जन को हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। देखिए हमने एक एग्जांपल लिया है 10011101 बेस वैल्यू इसकी 2 लगी है। इससे पता चल रहा है कि बाइनरी नंबर का नंबर है। यहाँ इसको बेस वैल्यू 10 में कन्वर्ट करनी है, मतलब कि डेसिमल में कन्वर्ट करना है। इस बाइनरी में डेसिमल कन्वर्जन के लिए दो विधि प्रयोग की जाती है। पहली विधि जो बहुत आसान है, ओरली भी आप कर सकते हैं, इसके लिए ज्यादा पेन कॉपी की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसको हम समझते हैं। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बहुत सही होता है। आपको पूरा कैलकुलेशन नहीं दिखाना होता है। देखिए सबसे पहले हमने सारे डिजिट्स को लिख लिया है 1 00 11 0 11, ठीक है, ये सब लिख लिए। उसके बाद हम सारे डिजिट्स के ऊपर नंबर लिखेंगे 1 और इस नंबर का 2 गुना करते जाएंगे। जैसे 1 2 जा 2 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32 32 2 जा 64 एंड 64 2 जा 128, ठीक है। 1 गुना 2 2 गुना 4 गुना 8 गुना 16 गुना 32 गुना 64 गुना 128। इस तरीके से नंबर को लिख लेंगे सारे नंबर्स के ऊपर। फिर इन नंबर्स को नीचे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करके सारे नंबर को नीचे वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर उन सारे नंबर को जोड़ देते हैं। बट इसमें हम क्या करेंगे, वो लंबी विधि है। इसमें क्या करेंगे कि जहां पर 1 है केवल उसी नंबर को ऐड करेंगे, बाकी सबको छोड़ देंगे। देखिए 128 के नीचे 1 है, 128 हमने ले लिया। ये नंबर्स हमने ऐड नहीं करने हैं क्योंकि ये 0 0 हो जाते हैं मल्टीप्लाई करने के बाद। ये 16 ले लिया, 16 8 के नीचे 1 है 8, ये 0 हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन के बाद, इसको नहीं ऐड करना है। 1 2 1 जा 1 2 सॉरी, यहाँ पर 1 ले लेंगे। हमें ध्यान रखना है कि जिस वैल्यू के नीचे 1 है केवल उसी को ऐड कर देना है। 128 16 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 1, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया है 0 कि 64 मल्टीप्लाइड बाई 0 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 0 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो अब बस ये ध्यान रखिए कि जिस नंबर के नीचे 1 है उस नंबर को ऐड कर दीजिए। 128 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 1 इक्वल टू 155, बेस वैल्यू 10 क्योंकि हम डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं इसको। और दूसरी विधि देखते हैं बाइनरी से डेसिमल रूपांतरण की। इसको भी मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाती हूँ। देखिए 10101 लिखा हुआ है। ये थ्योरेटिकल पेपर के लिए सही होता है, आप उस तरीके से नहीं दिखा सकते, तो आपको पूरा कैलकुलेशन करके दिखाना होता है। 10101 को डेसिमल में बदलना है। सारे नंबर्स को लिख लेते हैं पहले, ठीक है। फिर उसके बाद सारे नंबर्स के नीचे 2 लिख लीजिए, ठीक है। और उन पर पावर दाएं साइड से बाएं साइड की तरफ इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए ऑर्डर में चले जाइए। जैसे यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4, ठीक। तो यहाँ पर हमने 2 के पावर में 0 लिखा, 1 2 3 4। उसके बाद इन नंबर्स को नीचे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। 1 इंटू 2 टू 4 2 टू द पावर 4 प्लस 0 इंटू 2 टू द पावर 3 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 2 प्लस 0 इंटू 2 टू द पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 0, ठीक है। ये इनके स्थानीय मान होते हैं इन नंबर से, उनसे मल्टीप्लाई करके, ठीक है, आप इसको सॉल्व कर देंगे। 16 प्लस 4 प्लस 1 इक्वल टू आ जाएगा 21, जो कि डेसिमल वैल्यू होगी इस बाइनरी वैल्यू की। नेक्स्ट हम देखेंगे डेसिमल से बाइनरी का रूपांतरण। अभी हमने देखा बाइनरी से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट होता है, यहाँ पर हम देखेंगे डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। डेसिमल को बाइनरी संख्या में बदलने के लिए डेसिमल संख्या को 2 से विभाजित करते हैं, ठीक है। 2 से विभाजित तब तक करते हैं जब तक कि भागफल 1 या
शून्य ना हो जाए। ठीक है, पहले डेसिमल नंबर को 2 से विभाजित करेंगे, जो भागफल आएगा उसको 2 से विभाजित तब तक करते रहेंगे जब तक कि भागफल 1 या शून्य ना हो जाए। इन बाइनरी नंबर्स को नीचे से पढ़ते या लिखते हैं। ठीक, आपको ध्यान रखना है 2 से डिवाइड करना है, नीचे से पढ़ते हैं। इसको मैं एक उदाहरण देकर आपको समझाती हूँ। डेसिमल से बाइनरी रूपांतरण। सबसे पहले हमने डेसिमल नंबर लिया, उदाहरण के तौर पे 25 लिया है, जिसका बाइनरी कन्वर्जन करना है। ठीक, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद भागफल लिखेंगे और भागफल के बाद रिमाइंडर शेषफल यहाँ पर लिखते जाएंगे। 25 को 2 से डिवाइड किया, 12 आया भागफल, शेष 1। 12 को 2 से डिवाइड करने के बाद 6 आया भागफल और शेष 0। फिर जो भी भागफल आएगा उसको डिवाइड करते जाएंगे 2 से, जब तक कि भागफल 1 या 0 ना हो। 6 से डिवाइड करेंगे 2, यहाँ पर 3 प्लस रिमाइंडर ऑफ 0, 3/2 इक्वल टू 1, रिमाइंडर 1, फिर 1/2 0। ठीक, जब तक भागफल 0 ना आ जाए तब तक हम इसको डिवाइड करते रहते हैं और संख्या को नीचे से ऊपर लिखते हैं। सबसे नीचे वाली जो संख्या होगी, जो रिमाइंडर बचेगा वो आपका एमएसबी कहलाएगा। सबसे ऊपर वाला जो रिमाइंडर होगा वो आपका एलएसबी कहलाएगा। एमएसबी का फुल फॉर्म होता है मैक्सिमम सिग्निफिकेंट बिट, एलएसबी का लोवेस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ठीक है, तो सबसे पहले नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं लिखने के लिए, तो 1 लिखेंगे, फिर ये देखिए 1, तो यहाँ 0 लिखा हमने, फिर रिमाइंडर यहाँ पर 0, फिर लास्ट में एलएसबी लिखते हैं, जो कि लोवेस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, इसलिए इसको सबसे लास्ट में लिखते हैं 1। बेस वैल्यू इसकी 2 होगी क्योंकि हम बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये डेसिमल से बाइनरी का रूपांतरण था। नेक्स्ट हम देखते हैं बाइनरी से ऑक्टल रूपांतरण। ठीक है, कि बाइनरी से ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा। बाइनरी नंबर सिस्टम को ऑक्टल नंबर सिस्टम में बदलने के लिए दी गई बाइनरी संख्या को दाईं ओर से 3-3 के जोड़ों में बांट दिया जाता है। ठीक है, ऑक्टल में ध्यान रखिए कि आपको बाइनरी नंबर्स को 3-3 के पेयर्स में बांटना है। ठीक, वो भी केवल दाईं ओर से 3-3 के पेयर में बांटना है। यदि आखिरी जोड़े में 3 नंबर नहीं होते हैं तो हम स्वयं ही 0 लगाकर 3 का जोड़ा पूरा कर देते हैं, क्योंकि हमें 3-3 की ग्रुपिंग करनी है। मैं एक उदाहरण देकर समझाती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जैसे मैंने ये नंबर लिया जिसको हमें कन्वर्ट करना है ऑक्टल में। ठीक है, हम दाईं ओर से 3-3 की ग्रुपिंग करेंगे। ऑक्टल में ये याद रखना है आपको कि 3-3 की ग्रुपिंग करनी है। यहाँ पर 1 1 0 लिख दिया हमने, फिर इसके बाद बचे हुए 0 1 0, यहाँ पर 0 1 0, फिर आपका बचा 1 और 1। देखिए हमने इधर से 3-3 की ग्रुपिंग कंप्लीट कर ली है, लेकिन लास्ट वाले में 2 ही डिजिट बच रहे हैं, इसलिए हम इसके लेफ्ट साइड 0 लगा देंगे, बाएं साइड 0 लगा देंगे। हमेशा इधर को ही लगाते हैं, दाएं से बाएं की तरफ जाते हुए। अगर एक वैल्यू होती तो हम 2 शून्य लगाते, बट यहाँ पर 2 वैल्यू ऑलरेडी है तो हम 1 शून्य लगा रहे हैं। फिर इनको हम डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे, जैसे हमने शॉर्टकट विधि बताई थी उसको यहाँ पर ध्यान रखना है, क्योंकि बार बार आप लॉन्ग वाला मेथड नहीं अपना सकते। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 1 0 है, इसको कन्वर्ट करना है अब डेसिमल में। यहाँ देखिए 1 1 0 लेना है, तो यहाँ पर आपका हम ये लास्ट के 3 डिजिट्स को ही लेंगे हम। यहाँ पर 1 1 0, ठीक, यहाँ पर 1 1 0 है, क्योंकि ये हमारी वैल्यू 1 1 0 है, तो ये हम लेंगे 1 1 0। तो देखिए 4 की जगह पर 1 होगा और 2 की जगह पे 1 होगा, और यहाँ पर 1 की जगह पर 0 है। यहाँ पर देखिए अगर 1 1 0 लिखते हैं तो 4 और 2 1 है, बाकी ये 1 0 है। तो मैंने पहले ही बताया था जहां पर 1 वैल्यू हो उन दोनों को ऐड कर देंगे, उन वैल्यूज को ऐड कर देंगे। 4 + 2
6 हो जाएगा। अब यहाँ पर है 0 1 0, अब यहाँ पर रख के देखिए आप, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 0, तो क्या होगा, केवल 2 1 है तो इसकी वैल्यू 2 होगी। यहाँ पर 0 1 1 है तो इधर लिख लीजिए 0 1 और 1, तो क्या हो जाएगा 2 और 1 1 है और बाकी ये 2 0 है, तो ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2 + 1 = 3। ठीक, 3 2 6 ये आपकी ऑक्टल वैल्यू हो गई। इसमें ध्यान ये रखना है कि हमेशा जो वैल्यू है वो बाएं साइड लिस्ट करेंगे, बाएं साइड ही लिखेंगे। अब हम देखेंगे बाइनरी से हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। उदाहरण लिया है हमने 110100 को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। देखिए सबसे पहले दी गई बाइनरी नंबर को दाएं से बाएं 4 के जोड़ों में बांट देते हैं। अभी मैंने बताया कि ऑक्टल नंबर सिस्टम में बाएं से दाएं ही जाते हैं और 3 की ग्रुपिंग करते हैं। आपको हेक्साडेसिमल में याद रखना है कि इसमें 4 की ग्रुपिंग करते हैं। ठीक है, आप ये नंबर पूरा लिख देंगे। देखिए 0 0 क्या है 1 1 0 1 1 सॉरी 1 0 0। देखिए यहाँ से हमने नंबर लिखा है 1 1 0 1 0 1। ये मैंने अलग इसलिए दिखाया क्योंकि 4 की ग्रुपिंग करनी है। तो इधर से बाएं साइड से हमने 4 नंबर ले लिए, फिर इसके बाद 2 नंबर हमारे पास बचते हैं। ठीक है, लेकिन हमें इसको 4 की ग्रुपिंग करनी है तो लेफ्ट साइड में हम 2 0 ऐड कर देंगे। इसको मैंने यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइट किया है, बोल्ड किया है। देखिए ये 4 की ग्रुपिंग हो गई, ये आपकी 4 की ग्रुपिंग हो गई। अब इसको सेम बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन वाले से सॉल्व करेंगे। इसको हमने देखिए यहाँ पर दिखाया है। अब यहाँ पर वैल्यू है हमारी 0 1 0 0। देखिए 4 है तो 8 से हम शुरू करेंगे। यहाँ पर 0 लिखेंगे, यहाँ पर 1, यहाँ पर 0 और 0। देखिए तो 1 कहाँ पर आ रहा है 4 पर, तो इसकी वैल्यू 4 होगी। ये देखिए 0 1 0 1 1, तो हम लिखेंगे 8 से 0 0 1 1। देख रहे हैं कि 2 और 1 की वैल्यू 1 है, तो इन दोनों नंबर्स को ऐड कर देंगे। 2 + 1 = 3। ठीक, तो 3 4 इसका हेक्साडेसिमल नंबर हुआ। अब हम देखेंगे डेसिमल से ऑक्टल का रूपांतरण। डेसिमल को ऑक्टल में बदलने के लिए डेसिमल को 8 द्वारा तब तक विभाजित किया जाता है जब तक कि भागफल 8 से कम ना हो जाए। ठीक है, 8 द्वारा तब तक विभाजित किया जाता है जब तक कि भागफल 8 से कम ना हो जाए। जैसा हमने अभी बाइनरी में देखा था कि 2 से तब तक डिवाइड करते हैं जब तक कि भागफल 0 ना हो जाए। इसमें भागफल 8 से कम ना हो जाए क्योंकि उसके बाद हम डिवाइड नहीं कर सकते। देखिए मैंने एग्जांपल लिया है 266। 266 को ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करना है। 266 को 8 से डिवाइड करेंगे, भागफल को हम यहाँ पर लिखेंगे, शेष यहाँ पर लिखते जाएंगे। भागफल 33 आता है, रिमाइंडर 2 आएगा। यहाँ पर 33/8 करेंगे, जो भागफल आएगा उसको फिर से 8 से डिवाइड करेंगे। 8 से डिवाइड किया हमने, 4 प्लस रिमाइंडर शेष फिर से 1 आएगा, शेष को यहाँ पर लिखते हैं। देन भागफल 4 आया, 4 को 8 से डिवाइड करेंगे, 0 आ जाएगा, रिमाइंडर 4 होगा। 4 1 2। मैं पहले भी बोला था कि नीचे से नंबर को लेते हैं 4 1 2। ये एमएसबी बिट होती है, ये एलएसडी होती है, लोवेस्ट सिग्निफिकेंट बिट और मैक्सिमम सिग्निफिकेंट बिट। सबसे पहले मैक्सिमम को लिखेंगे, लास्ट में लोवेस्ट को लिखेंगे। तो ये है आपका डेसिमल से ऑक्टल कन्वर्जन। अब हम देखेंगे ऑक्टल से डेसिमल का कन्वर्जन। ऑक्टल को डेसिमल में बदलने के लिए ऑक्टल नंबर्स को उसके स्थानीय मान से गुणा कर देते हैं। इसके बाद सभी नंबर्स को जोड़ दिया जाता है। देखिए 372 को डेसिमल में बदलना, ये आप ध्यान रखना, किसी भी नंबर को डेसिमल में अगर बदलना है तो जिस नंबर को बदलना है उसी की रेडिक्स वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, रेडिक्स वैल्यू के पावर से ही मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए 372, यहाँ पर पहले हम लिख लेंगे 372, उसके बाद सबको मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, और पावर हमेशा दाएं से बाएं की ओर
इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा देते हैं। 0 2 के पावर 2 जहाँ पर है वहाँ पर 0 लगाएंगे, 7 जहाँ पर है 1, 2 इंटू 8 टू द पावर 0, 7 इंटू 8 टू द पावर 1 और 3 इंटू 8 टू द पावर 2, 192 प्लस 56 प्लस 2 250 और ये आपकी डेसिमल वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी। ज्यादा टफ नहीं है, आपको बस ये ध्यान रखना है कि किसी भी नंबर को अगर डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है तो जिस नंबर को कन्वर्ट करना है उसी की रेडिक्स वैल्यू से के पावर से मल्टीप्लाई करते जाते हैं। हेक्साडेसिमल को डेसिमल में रूपांतरण। हेक्साडेसिमल को डेसिमल में बदलते समय हेक्साडेसिमल अंकों को उनके स्थानीय मान से गुणा करके जोड़ देते हैं। ठीक है, देखिए मैं पहले भी कहा था, अभी बताया कि किसी भी नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है तो जिस नंबर को कन्वर्ट करना है उसी की रेडिक्स वैल्यू के पावर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए 124 दिया हमने, क्योंकि ये डेसिमल वो हेक्साडेसिमल नंबर है तो 16 लेंगे क्योंकि इसकी रेडिक्स वैल्यू 16 होती है। 16 सब में मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ से 0 1 2 जैसा कि हमने पहले भी किया है। तो इसमें 16 के पावर 0, 16 के पावर 1, 16 के पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू से। ठीक है, 256 प्लस 32 प्लस 4 292 डेसिमल वैल्यू में प्राप्त हो गई 292। अब हम जानेंगे डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। डेसिमल को हेक्साडेसिमल में बदलने के लिए भाग शेष विधि का प्रयोग किया जाता है। एक उदाहरण देकर मैं इसको समझाऊंगी। 431 एक डेसिमल वैल्यू है, इसको हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो आइए देखते हैं। 431 देखिए डेसिमल वैल्यू है, तो 431 को 16 से तब तक डिवाइड करेंगे। ठीक है, इसमें याद रखना, देखिए डेसिमल को जिस नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है उसी नंबर सिस्टम की रेडिक्स वैल्यू से डिवाइड करते हैं। दो चीजें याद रखनी है आपको, डेसिमल और हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना। जब डेसिमल में किसी भी नंबर को कन्वर्ट करना होगा तो जिस नंबर को कन्वर्ट करना होगा उसी की रेडिक्स वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, लेकिन अगर डेसिमल से कन्वर्ट करना होगा तो हम जिसमें कन्वर्ट करना होगा उसी की रेडिक्स वैल्यू से डिवाइड करते हैं। ये 431 को 16 से हमने डिवाइड किया, भागफल को यहाँ लिखा, शेष यहाँ लिखते जाएंगे। फिर जो भागफल आएगा उसको 16 से डिवाइड करेंगे, भागफल को लिखते जाएंगे यहाँ पर और शेष यहाँ आएगा। जब तक डिवाइड करते जाएंगे भागफल को तब जब तक कि 0 ना आ जाए। सभी पहले के नंबर सिस्टम कन्वर्जन में देखा, नीचे वाली बिट एमएसटी होती, ऊपर वाली बिट एलएसटी। ठीक, तो नीचे से ऊपर की तरफ लिख लेंगे 1 10 15। ठीक है, वैल्यू 1 10 15 है, लेकिन हेक्साडेसिमल में हमने अभी अभी पढ़ा है कि 10 को ए के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो 10 की जगह ए लिखेंगे और एफ की जगह 15 की जगह एफ लिखेंगे। ठीक, तो 1 AF ये हमारी हेक्साडेसिमल वैल्यू प्राप्त हुई है। अब हम देखते हैं ऑक्टल से हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। इसको हम उदाहरण की सहायता से समझते हैं। 3 4 लिया है मैंने नंबर एक ऑक्टल, जिसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हेक्साडेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में बदलेंगे। ठीक है, हम क्या करते थे कि जब इसको हम 2 चरणों में कंप्लीट करेंगे। अगर ऑक्टल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, फिर बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, और दोनों ही कन्वर्जन हम पहले पढ़ चुके हैं। तो हम देखते हैं ऑक्टल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक, हेक्साडेसिमल नंबर को
तो ये ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में बदलने के लिए सबसे पहले ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर हमने ऑक्टल से बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए 3-3 के पेयरिंग करते हैं, मैंने पहले भी बताया है ये। तो 4 को करने के लिए देखिए, तो 4 को अगर हमें 4 लाना है तो यहाँ की वैल्यू 1 रखेंगे, बाकी वैल्यू 0 रखेंगे, ठीक। क्योंकि हम ऑक्टल से बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए 3-3 का पेयर बनाएंगे, तो हमने 4 की जगह 1 रखा क्योंकि हमें वैल्यू 4 चाहिए, और बाकी नंबर की जगह मैंने 0 रख दिया, तो 100। जैसे यहाँ पर मैंने 3 लिया, तो 3 हमें लाना है, तो यहाँ पर कौन से नंबर को जोड़ के आएगा, 2 और 1 को, तो इन दोनों की वैल्यू 1 रखेंगे और 4 की जगह 0 रखेंगे। देखिए 1 1 और 0, ठीक। फिर इन नंबर सिस्टम्स को कंबाइंड कर देंगे। हमने लिख दिया पूरे नंबर को 0, 3 टाइम्स 1 00। आगे देखते हैं, इसी को कंटिन्यू करते हैं। मैंने दो उस चरण में बताए थे इसे कन्वर्जन की, पहले ऑक्टल से बाइनरी कन्वर्ट करेंगे, फिर बाइनरी से हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करेंगे। यहाँ देखिए हमने बाइनरी कन्वर्ट कर लिया, अब सभी नंबर्स को लिख लेंगे। हमने देखिए नंबर लिया था 0, 3 टाइम्स 1 00। अब हम यहाँ से ले लेंगे, हमने लिख लिया 0, 3 टाइम्स 1 00। अब चूंकि 4-4 की ग्रुपिंग करते हैं तो हमने इधर से नंबर ये लिख लिया है, और ये 2 0 हमने प्लेस कर दिए क्योंकि इसकी ग्रुपिंग 4 में करनी थी। फिर इन नंबर्स को इनके ऊपर लिख दीजिए आप, 1 1 0 0। देखिए 1 1 8 और 4 के नीचे 1 आ रहा है, तो इसकी वैल्यू 12 हो जाएगी, और 12 को हम हेक्साडेसिमल में किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 9 के बाद 10 11 12, तो सी के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर मैंने गलत लिख दिया है, ये सी होगा यहाँ पर, और ये होगा 1 1 और सी, ये होगी आपकी हेक्साडेसिमल वैल्यू 1 और सी। सर्वप्रथम हेक्साडेसिमल नंबर को बाइनरी में बदलेंगे, इसके पश्चात हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में पढ़ेंगे। अब कन्वर्जन कैसे किया जाता है, सबसे पहले हेक्साडेसिमल नंबर को बाइनरी में बदलेंगे, इसके पश्चात बाइनरी संख्या को दाईं ओर से 3-3 के जोड़ों में बांट दिया जाता है। इसको मैं उदाहरण की सहायता से समझाती हूँ। हेक्साडेसिमल से ऑक्टल रूपांतरण, एग्जाम्पल लिया मैंने 2a, जो कि हेक्साडेसिमल नंबर है, इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले हेक्साडेसिमल को बाइनरी में बदलेंगे। हेक्साडेसिमल को बाइनरी में बदलने के लिए इसके प्रत्येक डिजिट को 4 वैल्यू की बाइनरी डिजिट में कन्वर्ट कर देंगे। देखिए 2 और a मैंने पहले बताया था, जैसे हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसकी सहायता से आप हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट कर देंगे, और देन बाइनरी नंबर्स को 3-3 के जोड़ों में आप ग्रुपिंग कर देंगे। उसके बाद आपको ऑक्टल वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। देखिए यहाँ पर पूरा नंबर जो हमने प्राप्त किया था उसको लिखा है, इसको दाएं साइड से 3-3 की ग्रुपिंग करते जाइए, 0 1 0, यहाँ पर 0 1 0, फिर होगा ये 1 0 1 1 0 1, और ये हमारा बचेगा 0 0 0। हमने 3 की ग्रुपिंग करनी है, 0 लगा दिया यहाँ पे 0। इनकी वैल्यू लिखिए, देखिए यहाँ पे 4 2 1 है, तो 1 0 1 रखेंगे, 4 के आगे 1 है और 1 के आगे 1 होगा, तो ये हो जाएगा 5। तो यहाँ पर 0 1 0, 2 के आगे 1 होगा केवल, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 0 5 2। आपका ऑक्टल नंबर प्राप्त हुआ है। अगर इस टॉपिक को बहुत ज्यादा डिटेल में आपको पढ़ना है तो आप इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस थ्योरी की बुक को फॉलो कर सकते हैं, और इस लिंक को भी आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।